हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सूट तो स्टिच करते हैं, मेजरमेंट भी सही होती है, कटिंग भी सही लगती है, लेकिन पहनने के बाद ना फिटिंग जो है वो परफेक्ट नहीं आती। कभी शोल्डर गिर जाता है, कभी नेक में झोल आता है जैसे कि गैप बन जाता है, या फिर कभी अंडर आर्म टाइट लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सूट स्टिचिंग की 7 सबसे कॉमन गलतियां और उनका इजी सल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक के बारे में, जिसमें कि हमें सिर्फ मेजरमेंट पर डिपेंड नहीं रहना होता है। तो सबसे पहले गलती हमारी जो यही होती है कि हम सिर्फ इंची टेप के नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन बॉडी का शेप भी इम्पॉर्टेंट होता है। सेम साइज के दो लोग भी सेम फिटिंग नहीं देते, बस आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आप एक ही सूट को दो सेम साइज के लोगों को नहीं पहना सकते, उनके बॉडी शेप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग डिफरेंस ज़रूर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको साथ ही साथ में पिक्चर्स वगैरह भी लगाती जाऊंगी, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको ऐसी ही बेसिक से जो बेसिक भी स्टार्ट होता है ना स्टिचिंग में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इनका सोल्यूशन भी बता देती हूँ। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि मेजरमेंट के साथ आपको बॉडी शेप को भी समझना पड़ेगा। आप सिर्फ मेजरमेंट लेकर उसको सूट को रेडी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बॉडी शेप को भी समझना पड़ेगा कि हमारे क्लाइंट की जो बॉडी शेप है वो किस टाइप की है। और दूसरा इसका सोल्यूशन है कि जिनकी बस्ट जो है वो हैवी होती है ना, हैवी बस्ट में आपको ब्रॉड नेक को ज़्यादा ईज देनी पड़ेगी, ज़्यादा थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल कर भी बताऊंगी, ओके। अगर शोल्डर स्लोप गलत हो गया तो शोल्डर भी गिर जाता है और नेकलाइन में गैप भी आ जाता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि नेकलाइन जो है, जैसे ये नेकलाइन बना हुआ है तो वो ना ऊपर से उठा उठा रहता है, बॉडी के साथ जो है चिपक कर नहीं रहता, वो उभार उभार सा रहता है, वो फिटिंग जो है वो अच्छी नहीं आती, ठीक है। तो आपका जो शोल्डर स्लोप है ना वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है कि जैसे मैं आपको सिंपल अभी बेसिक में समझा रही हूँ, इस स्लोप के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे जाकर आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ कि नॉर्मल नेक में आप 1 इंच तक जो है शोल्डर को स्लोप दे सकते हैं। नीचे शोल्डर को जो स्लोप है, जहाँ से मुड्ढा डाउन करते हैं ना, तो वहाँ से नेक से लेकर शोल्डर तक जो हमारा जाता है वो हम 1 इंच तक देख सकते हैं नॉर्मल नेक में। और डीप नेक में इसको हम आधा इंच तक डाउन करना होता है, और हाई नेक में हमें इससे 1.25 इंच तक या 1.5 इंच तक भी इसको डाउन करना पड़ता है। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालना भी बताऊंगी, कहाँ पर कम ज़्यादा जो भी होगा मैं सब आपको बताऊंगी। तो जो बिगिनर्स होते हैं ना वो नेक को ज़्यादा चौड़ा कट कर देते हैं, इससे जो फ्रंट नेक है वो भी हमारा खुल जाता है, नेक में जो चौड़ाई है वो भी बढ़ जाती है, ज़्यादा फैल जाता है गला, और कंधे भी गिरते हैं और देखने में अच्छा भी नहीं लगता। इसका सोल्यूशन यही है कि आप जितनी भी चौड़ाई अपने उस क्लाइंट की या अपनी रख रहे हो ना, उसको आप 0.25 से आधा इंच तक कम रखो, ठीक है। और उसके ऊपर आप स्टे स्टिच जो है वो ज़रूर लगाओ। इस तरीके से जैसे जैसे मैं आपको पिक्चर्स जो है वो दिखाती जा रही हूँ ना, वैसे ही आपने उसको सेट करना है। मैं आपको आगे जाकर खुद से इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारी फोर्थ मिस्टेक के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं कि आर्म होल अगर ज़्यादा टाइट या ज़्यादा डीप हो गया तो स्लीव्स खींचेगी और फिटिंग जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो इसका जो सोल्यूशन रहता है वो आप ना हैवी साइज़ में जो आर्म होल है ना उसको हल्का सा डीप रखें, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, 1/2 इंच जितना आप उसको लूज़ भी रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं। और आर्म होल का जो कर्व है उसको स्मूथ रखिए, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर को देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अब बात करते हैं हमारी 5th मिस्टेक के बारे में। तो इसमें क्या है कि हम ना हमेशा जो बिगिनर्स होते हैं ना वो एपेक्स पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। सूट की 90% फिटिंग हमारी यहीं से ही निकल कर आती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि बस्ट के एपेक्स पॉइंट को अगर मार्क नहीं किया तो सूट चेस्ट पर टाइट लगता है और बस्ट के नीचे ड्रैग लाइंस जो है वो आ जाती हैं। मैं आपको साइड में पिक्चर्स भी दिखाती रहूँगी कि किस तरीके से ये जो आपको बता रही हूँ ये प्रॉब्लम किस तरीके से हमारे कपड़ों में दिखती हैं जब हम इन गलतियों को करते हैं। और इनका जो सोल्यूशन है वो भी बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले
एपेक्स पॉइंट को मार्क ज़रूर करना है, आपको पता चले कि हमारी बस्ट की जो शेप है वो कहाँ से आ रही है और किस साइड को जानी है, ठीक है। या फिर आप डार्ट का, जैसे हम प्लेट्स डालती है ना डार्ट, उसका, या फिर आप प्रिंसेस कट पैटर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारी 6th मिस्टेक की। उसमें अक्सर क्या करते हैं कि साइड्स की जो सिलाई होती है ना, साइड सीम, वो आगे या पीछे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। कभी आगे का पल्ला छोटा बैक का बड़ा, या फिर बैक का छोटा आगे का बड़ा। जब हम प्लीट्स डालते हैं ना तो भी ये डिफरेंस जो है वो आते हैं। सिर्फ अगर बैक में प्लीट्स डालेंगे, मार्जिन नहीं रखेंगे उसका एक्स्ट्रा का, तो फिर वो पल्ले जो हैं वो बड़े छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाती है और हमारा जो सूट है ना, जो सिलाई है उसकी साइड की जो हमारी आनी चाहिए वो भी घूम जाती है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि साइड सीम हमेशा बॉडी के सेंटर पर ही रखो। जहाँ पर हमारी बॉडी का कर्व बन रहा है वहाँ पर सेंटर में ही इसकी जो सिलाई है वो आनी चाहिए। और फ्रंट और बैक दोनों इक्वल है पल्ले, उनको आपने चेक ज़रूर करना है। और 7वीं जो है वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम फैब्रिक को इग्नोर करते हैं कि कैसा हमारे फैब्रिक का बिहेवियर है। जैसे कॉटन, वेलवेट या जॉर्जेट, ये तीनों सेम बिहेव नहीं करती। इनको हैंडल करना डिफरेंट टाइप से होता है, ठीक है। आप एक ही तरीके से इनको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेलवेट है वो थिक होता है, जैसे सिल्क भी आता है वो स्लिपरी होता है, ठीक है। और कॉटन जो है वो एक जगह पर बैठा आता है। और जॉर्जेट वाला भी जो है वो भागता है, इधर उधर स्लिप करता है। उसको अगर कट करना हो तो हमें पहले उसे पिन के साथ अच्छे से सेट करना पड़ता है, फिर उसको हम कट कर सकते हैं। तो इसीलिए फैब्रिक का जो बिहेवियर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप फैब्रिक को इग्नोर करोगे तो आपकी फिटिंग में इशू आएंगे ही आएंगे। तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन यही है कि आपका अगर सॉफ्ट फैब्रिक है ना तो उसमें आप लूजिंग भी कम दे सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जो मुलायम होता है ना फैब्रिक, उसको आप कम लूजिंग दे सकते हो। मेजरमेंट या बॉडी शेप, इसके बाद हमारा फैब्रिक भी ज़रूरी होता है कि हम किस फैब्रिक को कट कर रहे हैं, उससे क्या बना रहे हैं, और वो हमारे क्लाइंट की जो हमारी बॉडी पर किस तरीके से अच्छे से सेट होकर बैठेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इन सबको हमने आयरन ज़रूर करना है। अगर आपके पास वेलवेट का है या कोई ऐसा फैब्रिक है जिसके ऊपर आप प्रेस नहीं लगा सकते, तो आप कॉटन की जो दुपट्टा होता है ना उसको उसके ऊपर बिछाकर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा काफ़ी पुराना जुगाड़ चलता आ रहा है। अगर फैब्रिक बहुत ज़्यादा पतला है या फिर आपके पास स्टीम आयरन है तो आप उससे भी आयरन कर सकते हो। सिंपल प्रेस है तो आप कॉटन का कपड़ा रखो ऊपर दुपट्टा और ऊपर उसके प्रेस लगा दो। लेकिन वेलवेट को प्रेस करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। या जैसे आजकल फेंडी आ रही है, दूसरे कपड़े आ रहे हैं बिल्कुल मुलायम जो होते हैं ना पतले, वो हल्का सा ज़्यादा सेक हो गया तो वो जल जाती हैं। कल मैं आपको डे 2 में बताऊंगी कि शोल्डर स्लोप का एग्जैक्ट फार्मूला और नेक गैप का परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। आपको इन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल भी कर करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ सके। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि पिक्चर दिखाई और काम हो गया, ऐसे नहीं करूँगी मैं, ठीक है। और मैं रेगुलरली वीडियो जो है अपलोड करूँगी। पिछले काफ़ी टाइम से मैं जो है रेगुलर जो है वो एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब मैं इस तरीके से जो कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको बिगिनर लेवल से आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाना है ना, तो उसके लिए मैं अब रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो कल हम बाकी की चीज़ें सीखेंगे। और अगर आप बिगिनर हो तो ये सीरीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यस लिखना अगर आपको फिटिंग प्रॉब्लम होती है तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।